नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत अजीबोगरीब बात बोल दी भारत के बारे में। इन्होंने ये कहा कि ये लगातार साइबर अटैक्स कर रहे हैं भारत पर। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आईपीएल का भी जो रिसेंट मैच हुआ था ना, आप सबको याद होगा, दिल्ली पंजाब का मैच हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अचानक से वो मैच बंद कर दिया गया। नाउ ये बात कंफर्म्ड है कि वो मैच बंद किया गया था सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंडर, क्योंकि एयर रेड का अलर्ट था। जो भी लाइट्स वगैरह थी मेजर बिल्डिंग्स की, वो सब बंद कर दी गई थी। उसी के अंडर इस मैच की लाइट्स भी बंद करी गई थी। मगर ख्वाजा आसिफ की वीडियो में इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि वो एक्चुअली पाकिस्तान का साइबर अटैक था और इन्होंने आईपीएल का मैच बंद करवा दिया हमारे स्टेडियम की लाइट्स हैक करके। उसके आगे इन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे देश में जो डैम्स हैं उनके दरवाजों पर भी पाकिस्तान का कंट्रोल है। ये हैकिंग करके कभी भी हमारे देश के डैम्स के दरवाजे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये देखिए। सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये थे, ये हमारे बच्चों ने किए हैं। नाउ यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, अगेन पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये कोई रैली में कोई ये स्टेटमेंट नहीं दी गई। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आईपीएल वाली बात अगर हम इग्नोर कर दें क्योंकि दैट मेक्स नो सेंस, वो इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। मगर बाकी जो उन्होंने बात बोली है ना, कि डैम का पानी अचानक से रिलीज हो गया, गेट खोल दिए गए, ये सब यहाँ पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके देश ने साइबर अटैक किया है भारत पर। मैं आपको ये बता दूं, यूएन साइबर सिक्योरिटी डिबेट्स में काफ़ी बार ये बात मेंशन करी गई है कि इस टाइप का साइबर अटैक जो एक कंट्री के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करे या फिर उसको अफेक्ट करे, इसको काफ़ी बार एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह भी देखा जा सकता है। और नेटो तो ओपनली कहता है कि अगर हमारे देश पर इस टाइप का साइबर अटैक हुआ तो आर्टिकल 5 के अंडर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे, सभी नेटो देश। और अगर इसके आगे यहाँ पे आपका सवाल ये है, मगर एक बात बताओ, आई मीन इज इट इवन पॉसिबल कि मान लो जी पाकिस्तान के पास कोई ये हैकर्स की टीम है, ठीक है, चाइना से ट्रेनिंग वगैरह लेकर कहीं से आ गए, ये बैठ गए, क्या ये डैम्स के दरवाजे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये कभी कुछ हुआ भी है? कुछ दुनिया में एग्जाम्पल है ऐसा कुछ होने का? जी हाँ, मैं क्लियरली बोल दूं, जो आईपीएल वाली स्टेटमेंट थी इनकी, दैट वाज कंप्लीटली रबिश। मगर जो इनकी ये डैम वाली स्टेटमेंट है, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अगेन मुझे पता नहीं कि क्या इन्होंने साइबर अटैक किए थे हमारे डैम्स पर, वो कितने सक्सेसफुल थे, क्या हुआ था, बट मगर मैं आपको पिछले 10 साल में बता दूं, कई साइबर अटैक्स किए जा चुके हैं कंट्रीज द्वारा। और एक बहुत ही फेमस केस सामने आता है 2015 का, जब ईरान ने यूएसए के एक डैम को हैक कर लिया था। इधर आप लोग देख पाओगे, ईरानियन हैकर्स टारगेटेड न्यूयॉर्क डैम। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस डैम है, बोमैन एवेन्यू डैम। इस डैम का जो भी कंप्यूटर सिस्टम है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ईरानियन हैकर्स ने इस कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पा लिया था हैकिंग करके। नाउ अगेन देखो, एक तो होता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में आपने एक्सेस पा लिया, उसके बाद डैम को कंट्रोल करना, वो सब जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनके आगे जाना, वो अलग बात होती है। वो ईरान नहीं कर पाया था, मगर बिल्कुल यूएसए का डैम हैक हुआ था। इधर आप देख पाओगे, ईरानियन हैकर्स क्लेम साइबर अटैक ऑन न्यूयॉर्क डैम। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं मगर वो तो यूएसए है ना, काफ़ी एडवांस कंट्री है, वो तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ कनेक्ट करके रखते हैं अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। हमारे यहाँ तो ऐसा थोड़ी ना होगा, हम तो थोड़े सादे लोग हैं अभी। हमारे यहाँ डैम्स अभी ये इंटरनेट से थोड़ी ना कनेक्ट हो गए होंगे। वेल, देखो, भारत में आज के समय 5,000 से ज़्यादा बड़े और छोटे डैम्स हैं। इन डैम्स को मैनेज किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन, या फिर जो स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, या कोई एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसी जो हमारी पीएसयूज हैं, ये इनको मैनेज करती है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। ट्रेडिशनली जो ये हमारे डैम्स थे, ये मैनुअल तरीके से ऑपरेट किए जाते थे और आइसोलेटेड रहते थे, मतलब कि इंटरनेट का एक्सपोजर यहाँ पे था नहीं। मगर अब ये बदला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये लेवरेज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, इससे फायदा ये होता है, आप रियल टाइम बेसिस पर जो डैम से पानी है छोड़ सकते हैं। पानी की कमी कहीं पर कम पड़ रही है, इरिगेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है, इमीडिएटली थोड़ा सा पानी आपने रिलीज कर दिया,
इंटरनेट और एआई के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आप जनता के कल्याण के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लोगों का भला होता है। मगर मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, डेंजर भी काफ़ी हद तक बना हुआ है। जो यूएसए के साथ हुआ था 2015 में, काफ़ी डरावना था। अगर ईरान का जो हैकर था उसको ज़्यादा एक्सेस मिल जाता और अगर वो और ज़्यादा कैपेबल होता और अगर मान लीजिए उस डैम में बहुत सारा पानी स्टोर्ड होता, वो बिल्कुल बाढ़ ला सकता था। कई लोग मारे जाते। इट वुड हैव बीन अ ह्यूज डिजास्टर फॉर यूएसए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान की सरकार ने इतनी अनुमति नहीं दी होगी उस हैकर को कि बाढ़ यहाँ पर ले आओ। ये एक तरीके से ईरान की एक वार्निंग थी यूएस को कि ये सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं और फ्यूचर में देखिए वॉरफेयर का ये पार्ट रहेगा। मगर मुझको बोलना पड़ेगा, ये चीज़ें तभी की जाती है जब कंट्रीज वॉर में होती है। पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर सच में भारत के साथ वॉर करनी है तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं पाकिस्तान को डैमेज करने के। क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो ख्वाजा आसिफ ने ब्लंडर कर दिया ना। और अगर हम ऑनलाइन देखें तो कई लोग आज के समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि देखिए अपना बिल भर लो, पहले बिजली का बिल भर लो। ये सब चीज़ें अपनी जगह है, मीम्स वगैरह अपनी जगह है, मगर मैं साफ साफ बोल दूं कि द थ्रेट इज़ रियल। पूरी बात खोखली नहीं है। आधी बात जो मैंने आपको बता दी आईपीएल वाली, दैट वाज रबिश। मगर जो ये डैम पर साइबर अटैक वाली बात है, देखिए साइबर अटैक और हैकिंग सिर्फ डैम की नहीं, कोई भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है वहाँ पर खतरा हमेशा बना रहेगा अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते। आपकी पावर ग्रिड है, ये खतरे में आ सकती है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया ने कई बार जो यूक्रेन की पावर ग्रिड है यहाँ पर साइबर अटैक्स किए हैं। दिस हैज़ हैपेंड मैनी टाइम्स और कई और कंट्रीज भी ये कर चुकी है। कुछ समय पहले आपको याद होगा मुंबई में भी जब कुछ पावर से रिलेटेड क्राइसिस आया था तो बताया गया था कि भारत पे कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक हुआ है। सो दिस इज अ थिंग टू बी टेकन सीरियसली। ख्वाजा आसिफ ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट दे रहे थे अपने लोगों को आश्वासन देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि प्यास के मारे हम लोग मर जाएंगे। कुछ ना कुछ ये इंडिया पे साइबर अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान को पानी मिलता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट प्राइमरली पाकिस्तान की जनता के लिए थी ताकि वो पैनिक्ड ना महसूस करे। मगर मैं एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ ना तो मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद कर दी और इन्होंने भारत के डैम्स को हैक वगैरह भी कर दिया, तब भी भारत का जो लॉन्ग टर्म प्लान है ना उसको ये लोग नहीं रोक पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट की इंटेंशन कहीं से ये नहीं है कि पाकिस्तान में पानी की ऐसी कमी हो जाए, लोग मारे जाएं वगैरह। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे खुद के देश में कई राज्यों में जो पानी की कमी महसूस की जा रही है, जो इन द फ्यूचर और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी एक टाइम पर बनाई गई थी, यहाँ पर हम रीनिगोशिएट करें और उसके बाद कई नदियों का पानी डाइवर्ट करके बाकी जो भारत के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और इवन गुजरात तक, वहाँ तक ये पानी हम पहुँचाएं। ये हमें करना ही करना है और इसमें कोई इंटरनेट कुछ नहीं कर सकता। जब नदी का बहाव ही आपने मोड़ दिया ना, तब कर लो हैकिंग वगैरह। तो चेनाब नदी का पानी सबसे पहले मोड़ा जाएगा, उसके बाद कई और नदियां हैं उनका पानी हम मोड़ेंगे और ये हमें करना ही होगा। दिस इज इंडियाज नीड। ये इसमें कोई पाकिस्तान को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं है। ऑब्वियसली देखिए इंटरनेट पर कोई क्या बोलता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ इन अ वेरी सीरियस मैनर। तो अगेन डैम्स में कितना पानी आप स्टोर कर लोगे कि जी डैम का आप गेट आपने ओपन कर लिया हैकिंग वगैरह करके, कितना पानी रिलीज हो जाएगा? दीज आर चाइल्डिश थिंग्स। इससे बिल्कुल इंडिया को कोई देश हर्ट कर सकता है, हमारे देश में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, मगर इससे पाकिस्तान में पानी की जो कमी होने वाली है वो पूरी नहीं होगी। और मैं तो ये कहूँगा हम लोग पता नहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत बहुत ही पीछे हैं। मतलब कोई लिस्ट अगर कोई बनाए ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, इंडिया आराम से 150th 160th पे होगा। बहुत बुरे हाल है। ये वीडियो अपने आप में ना यूनाइटेड नेशंस में भारत को प्ले करनी चाहिए कि दिस इज पाकिस्तान मेंटेलिटी। ये हमारे डैम हैक कर रहे हैं, ये हमारे कंट्री को डेंजर में डाल रहे हैं, मगर हम करेंगे नहीं। बहुत आई डोंट रियली वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो खैर अभी ये अगेन दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। बिल्कुल आईपीएल वाली बात फनी थी, बट जो डैम वाली बात थी उस पे आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो पूरी हवा में ये बात नहीं की गई। एज ए कंट्री वी शुड बी अलर्ट। हमें इंश्योर करना होगा कि डैम रिलेटेड जो हमारा नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रॉपर फायरवॉल हो। हम हमेशा एथिकल हैकर से बात करें, कंसल्ट करें, क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, ये आपके सामने मैं आपको स्टडीज दिखा रहा हूँ साल 2021 से लेकर 2023 तक की। कई बार हमारे देश में जो एथिकल हैकर्स हैं इन्होंने ये बात बोली है कि भारत का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गैस, वाटर, ये वनरेबल है टू साइबर अटैक्स। बिल्कुल इसमें आपकी गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड,
आपके डैम सब आते हैं, ठीक है? और जब जिस दिन ये होगा, तब लोगों को फ़ील होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के लोगों को हनी ट्रैप करता है, आपने देखा होगा कई अभी कितने सारे कोई यूट्यूबर हैं, कई इंडियन हैं, पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहे थे। मतलब पता नहीं चल क्या रहा है हमारे देश में। मतलब इस लेवल तक पाकिस्तान की आईएसआई ने पेनिट्रेशन कर रखी थी यहाँ पर। हमें कहीं न कहीं देखिए, एक जेन्युइन फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ताकि हम कल को साइबर अटैक्स और इवन दुनिया भर के ये और जो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, लोगों को हनी ट्रैप वगैरह करना, इसको भी हम रोक पाएँ। सो दिस इज़ अ सीरियस इश्यू एंड आई होप वी पे क्लोज़ अटेंशन टू इट। कुछ इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएँगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से पूछूँगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन-सा देश है जिसने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि हम लोग 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड करेंगे ईरान में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रशिया, जापान, इंडिया, फ्रांस। भारत में भी इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया गया था बिकॉज़ ये एक सडन अनाउंसमेंट थी और पूरी दुनिया शॉक थी ये बात देखकर कि 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जाएँगे ईरान में। बताइए कौन से देश ने ये अनाउंसमेंट करी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट्स का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।